बात याद रखना आप, जिस दिन पति पत्नी एकांत में होते हैं अपने कक्ष की चिटकनी लगाते हैं किसी और का प्रवेश न हो, लेकिन उस दिन चिटकनी इस बात की लगाई जाए कि व्यक्ति का प्रवेश हो, ऐसा नहीं है। उस दिन 3 बातों का प्रवेश निषेध हो जाना चाहिए: अहंकार, क्रोध और कर्कश वाणी। चिटकनी लगा के इन तीनों को भी बाहर कर देना चाहिए। द्रौपदी समझा रही हैं, जिस दिन पति पत्नी एकांत में हो, एक दूसरे के प्रति अहंकार ना हो, क्रोध ना हो और कर्कश वाणी ना हो, बाहर रखिए। अपने यहां तो जैसे एकांत हुआ कि तीनों आइटम एक साथ शुरू हो जाते हैं, कहीं कहीं एक साथ। कर्कश वाणी का तो क्या कहना, जबकि होना चाहिए मधुर वाणी। लोग भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन मधुर वाणी नहीं बोलते। आपको एक सत्य घटना सुना के जल्दी से आगे चलते हैं, अपना समय। और अब मुझे एकदम याद आ गई, मैं भागवत की कथा करने जाता हूं सज्जनों देवियों, तो 7 दिन किसी के घर रुकते हैं। झारखंड में एक मारवाड़ी परिवार में रुके, सत्य घटना बता रहा हूं मैं। 7 दिन रुके तो 2-3 दिन तो सब लोग सेटिंग करके चलते हैं कि ठीक ठाक चले, और 3-4 दिन बाद सारे ओरिजिनल आइटम बाहर आ जाते हैं। एक बहन थी 30-35 साल की, उस घर की बहू, वो हमारी सेवा में थी, भाई आपकी सारी व्यवस्था करें। इतना मीठा बोलती थी, मैंने अपने जीवन में इतना मधुर बोलने वाला व्यक्ति नहीं देखा। बहुत सुंदर, बहुत मीठा। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है इनसे बात करें, कितना मीठा बोलती थी वो। सारी व्यवस्था भी जुटाती, कोई आए तो इतना मीठा बोले, हमसे तो बहुत ही मीठा बोले। मैंने अपने जीवन में उनसे सीखा। एक दिन कोई तीसरे चौथे दिन मुझे एक काम आया, तो मैंने उनसे कहा कि बहन जी एक छोटा सा काम है। बिल्कुल हो जाएगा। उनको तो सुनना ही अच्छा लगता था। मैंने कहा आप करा दीजिए। बोले अभी करा देती हूँ। उन्होंने तुरंत मोबाइल लगाया, और जैसे ही मोबाइल लगा के उधर से बात हुई शुरू, तो एकदम से जोर से पूछा कहां हो। हम भी डर गए, पहली बार इनसे इतना ऊंचा। कभी टाइम पे मिलते ही नहीं हो। लो पंडित जी को एक काम आया, आओ जल्दी। मुझे लगा किसी मैनेजर को डांट रही होंगी। भाई मीठा बोलती, पर नीचे सबऑर्डिनेट से काम कराने में कभी कभी आवेश में आना पड़ता। मैंने कहा जरूर किसी एग्जीक्यूटिव मैनेजर कोई होगा इनका असिस्टेंट, उसको डांट रही। और एकदम फोन बंद किया और मेरी और मुड़ी, पंडित जी हो जाएगा। मैंने कहा बहन जी किससे बात कर रही थी। बोले ये थे। एकदम मैंने कहा ये थे, तो इनसे इतनी जोर से बोले, भी इनसे क्या विनम्र बोलना। कंसेप्ट क्लियर है उनका, एकदम क्लियर। आदमी मान के ही चलता है। अपने जीवन साथी से क्या मीठा बोलना बोले, दुनिया भर में बोलेंगे। पर ये बात आज द्रौपदी आपत्ति ले रही है। द्रौपदी कहती है जिस दिन पति पत्नी एकांत में होते हैं, अपने कक्ष को जब चिटकनी लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं, कोई और का प्रवेश न हो, पर 3 बातों का प्रवेश वर्जित कर दीजिए: क्रोध, अहंकार, कर्कश वाणी। बहुत सुंदर समझाती हैं। समझाया तो बड़ा लंबा था, हमारे पास तो समय की सीमा है, पर इतना सुंदर समझाती हैं। और जब समझाते समझाते सबसे बोल अंत में बड़ा सुंदर बोलती हैं। और कृष्ण की रानियों से द्रौपदी कहती हैं आप जानती हैं मेरे पति, मेरे 5 पति मेरे वश में कैसे हैं। उन्होंने कहा आप बताइए। तब कहती हैं मेरे 5 पति मेरे वश में आपके एक पति के कारण है। क्या बात कही दी उसने, कि मेरे जीवन में कृष्ण है, मेरे जीवन के केंद्र में कृष्ण है। जिस पति पत्नी के केंद्र में परमात्मा है, जिस दाम्पत्य के केंद्र में भगवान होता है, बस वहां कहीं ना कहीं प्रेम आएगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। आज द्रौपदी उनको समझाती है ये रिश्ता ऐसा होता है। वो कहती है कोई किसी को वश में नहीं कर सकता, ये भ्रम है। पति पत्नी एक दूसरे को वश में करें। तो द्रौपदी ने कहा एक दूसरे को जीतने की जगह एक दूसरे को जीने की कला आना चाहिए। वक्त के समुंदर में जो हमको आजमाओगे, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है सज्जनों देवियों, किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। वक्त के समुंदर में जो हमको आजमाओगे, हम भी डूब जाएंगे और तुम भी डूब जाओगे। इसमें कोई पार नहीं लगेगा। इसलिए प्रेम से, सम्मान से, विनम्रता से, मधुरता से रहो। और भगवान छोटी छोटी लीला करके फिर द्वारका आ गए। द्वारका में एक दिन भगवान की माँ देवकी भगवान से बहुत सुंदर बात करते हुए कहती हैं तथा मैं कुरुतम कामम युवाम योगेश्वरो ईश्वरो। तुम भगवान हो मैंने सुना है। माँ कह रही है। भगवान ने कहा माँ आप तो आदेश दो। तब देवकी ने आदेश दिया मेरे 7 पुत्रों को वापस लेके आओ कृष्ण। भगवान कहते हैं 6 पुत्र लो, 2 तो हम हैं ही। भगवान गए राजा बलि के पास।
जो 6 पुत्र एक एक करके कंस ने मारे, भगवान ने मां को लाके दिए। देखिए सज्जनों देवियों, ये घटना ये बताती है कि जिस दिन भगवान की मां ने कहा कि ये दुर्लभ काम है मरे हुए को लाना, लेकिन भगवान कृष्ण गए और बहुत लंबी कथा है लेकिन लेके आए। एक बात भगवान ने कहा कि मेरे लिए माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, और खास तौर पे यदि बुढ़ापे में आपके माता पिता आपको कोई आज्ञा दे रहे हो, अपनी हैसियत से बाहर जाके भी पूरा करना पड़े तो प्रयास जरूर करिएगा। ये जीवन में अवसर सबको नहीं मिलते। और तभी एक दिन भगवान अपने कक्ष में बैठे तो भगवान की पत्नी रुक्मणी जी के पास भगवान की बहन सुभद्रा जी आई, और सुभद्रा जी रोते रोते बोली कि मेरी तो कोई बात नहीं सुनता, दाऊ ने मेरा विवाह तय कर दिया दुर्योधन से, और दुर्योधन इतना दुष्ट, मैं विवाह नहीं कर सकती। और दाऊ से कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो तो बात बात पे गदा उठाते हैं। बहन बहुत रोती है। तो रुक्मणी जी ने कृष्ण जी को बुला के कहा, अरे भैया, आपको मालूम है कि क्या किया भैया जी ने? इसका विवाह तय कर दिया सुभद्रा का दुर्योधन से, और ये करना नहीं चाहती। भगवान कहते हैं देखो, इसको दुर्योधन से विवाह करना नहीं करना ये अलग मुद्दा है, पहले ये बताओ करना किससे? सुभद्रा ने कहा मुझे अर्जुन पसंद है। तो भगवान ने कहा फिर अर्जुन से व्यवस्था करें, फिर दुर्योधन का सोचना ही क्या। दाऊ सारी व्यवस्था कर रहे हैं, बारात लेकर रवाना हो चुका दुर्योधन, और भगवान ने अर्जुन को सूचना दी कि तुम मंदिर के पास रहना, सुभद्रा के साथ, अपनी बहन के साथ अर्जुन को भगा दिया। अर्जुन ने अपहरण कर लिया। ये सुना जब दाऊ ने, तो दाऊ को ऐसा गुस्सा आया और दाऊ गदा लेके दौड़ पड़े महल में, अर्जुन का वध करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और भगवान मिल गए मार्ग में, कौन सामना करे दाऊ। कृष्ण ने कहा दाऊ शांति रखिए, कहां भागे जा रहे हैं, तू जानता नहीं है, देख अर्जुन ने क्या किया है, मैं अभी वध कर दूंगा। तो भगवान ने कहा अपनी बहन को विधवा बनाओगे आप? उनका भी माथा ठनका कि इतनी सब जानकारी इसको कहां से हो गई, पहले बस एक क्षण लगा समझते। बस उन्होंने कहा ये तेरा किया धरा है, खूब गरजे। जब गरज लिए तब भगवान ने बलराम जी से कहा ये क्या कर रहे हैं आप? स्त्री और पुरुष का विवाह केवल एक छोटी सी घटना नहीं है, इसमें समूचा भविष्य जुड़ा है। इसमें 2 वंश, 2 कुल, 2 परंपराएं मिलती हैं। आप ये क्या निर्णय ले रहे हैं? दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करने का अर्थ समझते हैं? मैं दुर्योधन का भविष्य जानता हूं और मैं अर्जुन को पढ़ चुका हूं। बड़ी मुश्किल से भगवान अपने भाई को समझाते हैं सज्जनों देवियों, और यहीं आके 10वां स्कंद समाप्त होता है। भाव श्रद्धा से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की। देखिए कथा आरंभ होना थी 7 बजे से, आरंभ हुई 7:25 पे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको 9:30 बजे छोड़ दूं, पर नहीं छूटे तो मेरी गलती नहीं है फिर, क्योंकि आप लोग 7:20 7:25 पे आए तो आप भुगतो। कृष्ण की कथा है बराबर। मेतान हत्वा नपान निर्हर्त क्षीरभारमीशः। इस पंक्ति का अर्थ होता है पांडवों को निमित्त बनाकर श्री कृष्ण ने दोनों पक्ष के एकत्रित हुए राजाओं को मरवा डाला। यहां से महाभारत की चर्चा आई है। अब आप देखिए कृष्ण का एकदम नया स्वरूप। कल गोकुल में थे, ब्रज में खेले, द्वारका बसाई, कंस को मारने के बाद द्वारका बसाई, कई निर्णय लिए, और अब जो कृष्ण आएंगे एक अलग ही कृष्ण आएंगे। महाभारत के कृष्ण रणनीतिकार थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये कृष्ण इतनी बड़ी अभियोजना को बना लेगा। एक बिल्कुल नए कृष्ण सामने आते हैं। घटना घट गई। कृष्ण भी क्या करें सज्जनों देवी, पांडवों को राज सौंपा, धर्म की स्थापना हो गई। पर देखिए कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, अच्छे अच्छे लोगों से भी गलत गलत काम हो जाते हैं। सब ठीक चल रहा, दुर्योधन अपने मामा से रोते हुए कहता है कि मुझे पांडवों का यह सुख देखा नहीं जाता। मामा या तो मैं मर जाऊं, नहीं तो कुछ करो। लेकिन इतनी बल इनके पास आ गया है कि युद्ध से इनको नहीं जीता जा सकता। तब उस शकुनी ने कहा कि जब शस्त्र से न जीता जाए तब षड्यंत्र से जीता जाता है। मैं जानता हूं कि युधिष्ठिर जैसे धर्मराज में भी एक दोष है, और वो दोष है कि उसको जुआ खेलने का शौक है। देखिए ये शकुनी जैसे लोग दूसरों की कमजोरियों को ही पढ़ते और पकड़ते हैं।
कायदा तो ये है कि अच्छाइयां देखो ना लोगों को, लेकिन शकुनी जैसे लोग तो ढूंढते हैं। इसलिए याद रखिएगा, अपने व्यक्तित्व में एक भी छिद्र मत छोड़ना, एक भी छिद्र, एक बुराई निपटा देगी आपको। बस जुआ खेलने का शौक था, संदेश भेज दिया। जैसे संदेश मिला, युधिष्ठिर तैयार के चलो जुआ खेलते हैं। भाइयों ने मना किया, पत्नी ने मना किया, ये ठीक नहीं है, द्यूत आपको नहीं खेलना चाहिए। तब तो उन्होंने कहा ये तो राज क्रीड़ा है। उस समय जुआ राज क्रीड़ा थी, और उन्होंने कहा एक राजा दूसरे को आमंत्रण दे और दूसरा राजा उसको स्वीकार न करे तो उस राजा का अपमान माना जाएगा, इसलिए तुमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और उसने स्वीकार कर लिया। सज्जनों देवियों, कथा तो बड़ी लंबी है, आप सब इस कथा को विस्तार से जानते हैं, पर मैं बहुत संक्षेप में आपको इस कथा को सुना रहा हूं कि जुआ खेलने पहुंच गए। जुआ खेलने का एक ही अर्थ है, आप उस संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं जो आपने परिश्रम से कमाई होगी। बस खेलने लग गए, और जैसे ही खेलते खेलते एक के बाद एक दांव पांडवों की ओर से खेल रहे थे युधिष्ठिर, और कौरवों की ओर से सूचित कर दिया था शकुनी खेलेगा। मना किया कि शकुनी बहुत पारंगत है, नहीं मानता। पासे भी बनवाए जरासंध की हड्डियों के, सारा खेल रच लिया। पहला दांव पांडव पराजित, एक के बाद एक। पहले दांव में खजाना, दास दासी, रथ, हाथी घोड़े, गहने, अन्न, जमीन, ब्राह्मणों की जमीन छोड़ के दांव लगाते 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 गए। एक के बाद फिर चला सहदेव, फिर हुआ नकुल, फिर हुआ अर्जुन, फिर हुआ भीम। 19वें दांव पे कौन बचा? तो युधिष्ठिर ने कहा मैं ही लग जाता। बस उसने दांव लगाया। 19वें दांव में युधिष्ठिर खुद हार गए। अब युधिष्ठिर खड़े होके जाने लगे। तब शकुनी ने कहा कहां जाते हो? अभी तो एक दांव और बचा है। कहा अब कोई नहीं बचा, मैं हार गया। नहीं, बोले अभी तो पांचाली बची है, अभी तो द्रौपदी दांव पे लगेगी, और 20वें दांव पे हाहाकार मचा। एक स्त्री को दांव पे नहीं लगा सकते, तब तक लगा दिया, और द्रौपदी 20वें दांव में हार गई। बस कूद पड़ा दुर्योधन। आज बड़ा प्रसन्न था, मेरा स्वप्न पूरा हुआ, जाओ दुशासन उसको लेके आओ। अभी अभी स्नान करके रजस्वला द्रौपदी आई, खींच के लाया, भरी सभा में पटक दिया और आदेश दे दिया इसको निर्वस्त करके मेरी जंघाओं पे बैठाओ। लोग ने कान बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए। दुर्योधन के आदेश को लोग सुनना नहीं चाहते, पर दुशासन पूरा करने बड़ा। द्रौपदी हाथ पैर जोड़ती है। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा आप ये क्या कर रहे हैं, आप पितामह हैं। धृतराष्ट्र से कहा माँ गांधारी मेरी बात सुनिए, गुरु द्रोण सुनिए, मैं इनके बच्चों की सेवा करूंगी, मैं इनकी रानियों की केश कर सज्जा करूंगी, मैं इनके महल बुहारूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। कोई सुनने को तैयार नहीं। और दुर्योधन ने तो ऐसे अट्टहास पे अट्टहास किए, जाओ दुशासन मेरी आज्ञा का पालन करो। जब अपनी देह को गठरी बना के बैठ गई द्रौपदी, और उसको लगा कि अब कोई सुनने वाला नहीं है, तो अपने आंचल को अपने दांत के किनार में दबा लिया। तब तक तो दुशासन उसके वस्त्र खींचता, और उसको लगा अब जिस लज्जा के लिए नारी जानी गई वो भंग होगी। तब बहुत जोर से रोते हुए बोलती है, हे गुडाकेश, हे माधव, हे मोहन, हे कृष्ण, अब चले आओ, तुम्हारी कृष्णा संकट में है। कहते हैं भगवान शाल से युद्ध कर रहे, एकदम कूदे। किसी ने पूछा कहाँ जाते हैं? भगवान ने कहा अब नहीं रुका जाएगा, क्योंकि अब वो सिर्फ मेरे भरोसे है। तभी लोगों ने देखा इंद्रजाल हुआ, रंगीन वस्त्रों की धारा बह गई, और भगवान कि इस इंद्रजाल को कोई समझ नहीं पाता। तब दुशासन ने सोचा मैं सीधे हाथ बढ़ा के इसके अंग से वस्त्र उतारता हूं। उसी समय एक पीला वस्त्र आके द्रौपदी के कंधे पे गिर गया, द्रौपदी को ढक दिया। अब तो दुशासन ने सोचा इस वस्त्र को उतारता हूं, पर उसी समय जैसे ही उसने उस वस्त्र को छूने का प्रयास किया कि भीष्म खड़े हुए, बस दुशासन, बस इस वस्त्र को मत छू लेना, ये वस्त्र नहीं पीतांबर है, भगवान का वस्त्रावतार हो चुका है। भीष्म समझ गए, लोग कांपने लगे। और उस दिन भगवान की वंशी के माध्यम से भगवान ने गरज के कहा ये जो कुछ भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ। स्त्री का शील जुए के गोटे की तरह फेंका नहीं जा सकता, स्त्री मानवता की जननी को पासे की तरह उछाला नहीं जा सकता। स्त्री की पवित्रता को दूषित करने वालों को इस विडंबना की कीमत चुकाना पड़ेगी। लो मैं कृष्ण घोषणा करता हूं, अब तो मनुष्य के अभिषेक से ही ये कलंक धुलेगा, और मैं तुमको शाप देता हूं। रक्त का अभिषेक करने की घोषणा की। बस महाभारत की इबारत लिख दी गई। एक व्यक्ति की मूर्खता ने कितने लोगों के प्राण लिए थे। देखिए उस पूरी घटना में एक बार फिर विचार करिए, दोषी नहीं होते हुए भी कितना बड़ा दुख उठाया था उस दिन द्रौपदी ने। क्या दोष था उसका?
उसके पति ने उससे बिना पूछे दांव पे चल दिया उसको। और जब वो रो गिड़गिड़ा रही तो पांचों गर्दन नीची करके बैठे। पितामह उस सभा में, मां गांधारी उस सभा में, पिता तुल्य धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण, कर्ण जैसा वीर, पर वो चुप। क्या दोष? भगवान के भरोसे थी, भगवान आए। पर एक दिन उसने भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों होता है? तब भगवान ने कहा, मैं निर्दोष को कभी दंड नहीं देता पांचाली। पांचाली ने कहा, मेरा क्या दोष था? भगवान ने कहा, कुछ दोष दिखते नहीं है मनुष्य को, मैं देखता हूं। तुम अपने दोष देखने लग जाओ तो ढक ही दो, दूर नहीं करो, मैं देखता हूं। तूने एक दिन बहुत गरजते हुए ये कहा था, अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं। तूने एक का अपमान किया, उसने तेरा कर दिया। ये अपमान की घटना है। कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी का अपशब्दों से अहंकार पूर्ण अपमान मत करिए। ये शब्द लौट के आते हैं। परमात्मा ने पंच तत्व का जो संसार बनाया ना, इसमें आकाश आप जो फेंक रहे हैं वो आपको लौटाता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लौटाएगा जरूर। आप ही का दिया आ रहा है। इसीलिए कहते हैं मीठा बोलो, अच्छा बोलो, अपशब्द मत बोलो, अहित की बात मत बोलो। एक दोष तो हो गया था उस दिन, एक पुरुष का अपमान किया था सर्प के सामने। तब तो दुर्योधन ने गरजते हुए कहा था, अरे पांचाली, तूने कहा था अंधे के बेटे अंधे होते हैं, तो जब हम सब अंधे ही हैं तो अंधों की राजसभा में तू वस्त्र पहने हुए हो या न हो, इससे क्या फर्क पड़ता? शब्द लौट के आ जाते हैं। लेकिन भगवान उस दिन बहुत दुखी हुए। भगवान इतने दुखी, ऐसा कहते हैं कृष्ण अपने जीवन में कम अवसरों पे दुखी हुए, पर उस दिन बहुत दुखी। कहते तो यहां तक है कि जंगल में चले गए, एकांत में चले गए। ये क्या किया? क्योंकि पांडवों ने जो जुआ खेला, भगवान इससे बहुत दुखी। अपने भक्तों के प्रति भगवान सब करते हैं, पर जब भक्त उल्टा सीधा काम करते हैं, क्योंकि पांडवों ने भगवान से कहा था, आपने हमको राजस्वीकृत करा के चक्रवर्ती बना दिया, अब हम आपसे पूछे बिना कभी कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कहा था। लेकिन जुआ खेल लिया, और जुआ खेलते समय भगवान से नहीं पूछा। यही सब तो हम लोग करते हैं। हम लोग आरती करेंगे और गलत सलत काम करेंगे तो भगवान का पर्दा ढक देंगे। हमको ट्रेन में एक आदमी मिला, वैसे भाई नंद बाबा से, राधा जी से, गोप वालों से मिले थे। यहाँ सब आए थे, कुरुवंशी भी आए, यदुवंशी भी आए, पांडव भी गए, सब लोग गए थे, गोप वाले गए। सब आपस में मिलते हैं, बहुत अच्छी आपस में बातचीत होती है। ऐसा कहते हैं सत्यभामा ने, कृष्ण जी की और रानियों ने द्रौपदी जी को घेर लिया और घेर के बैठ गई। रात को बात कर रहे हैं, सब एक साथ इकट्ठे हुए, बातचीत बड़ी प्यारी करी उन्होंने। रानियों ने एक बात पूछा, भगवान कृष्ण की रानियों ने द्रौपदी से चर्चा में एक प्रश्न पूछा है कि द्रौपदी जी एक बात बताओ, आपके 5 पति हैं और हमने देखा पांचों आपके कहने में है, इशारा करो और भागते हैं, हमारा एक है, पकड़ में नहीं आता, परेशान हो गई। आप क्या कोई अंजन लगाती हैं, कोई गंडा ताबीज पहनती हैं? आपको कोई मंत्र आता है क्या, पति वशीकरण मंत्र? और कोई है तो हमें दे दो। और महाभारत में द्रौपदी ने पति वशीकरण मंत्र दिया है। महाभारत में श्लोक है इसका पूरा। हम कहीं महाभारत की कथा सुनाते हैं तो पति वशीकरण मंत्र के बारे में बताते हैं तो कोई माताएं बहनें मुझसे कहती है, देव पंडित जी भली एक्स्ट्रा फीस लो, ये मंत्र जरूर दो। और भाई साहब लोग उसी समय हमसे कहते हैं डबल ले लेना, दे मत देना। पर था, बहुत सुंदर बोलती हैं द्रौपदी। आज द्रौपदी उन रानियों से कहती हैं, एक बात याद रखना आप, जिस दिन पति पत्नी एकांत में होते हैं, अपने कक्ष की चिटकनी लगाते हैं किसी और का प्रवेश न हो, लेकिन उस दिन चिटकनी इस बात की लगाई जाए कि व्यक्ति का प्रवेश हो, ऐसा नहीं है। उस दिन 3 बातों का प्रवेश निषेध हो जाना चाहिए, अहंकार, क्रोध और कर्कश वाणी। चटकनी लगा के इन तीनों को भी बाहर कर देना चाहिए। द्रौपदी समझा